विक्की एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अलिफ लैला, शहजादा जैनुस सनम और जिन्नों के बादशाह की कहानी। शहरजाद ने बादशाह शहरयार को अगली कहानी सुनाना शुरू किया। उसने बताया कि सालों पहले एक बादशाह बसरा में राज करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन बच्चा न होने का दुख उसे हरदम सताता था। सालों तक ऊपर वाले से दुआ मांगने के बाद बादशाह को एक बेटा हुआ। उसका नाम सबने मिलकर जैनुस सनम रखा। काफी इंतजार के बाद बेटा होने की वजह से सबने से उसे इतना लाड़ प्यार किया गया कि वो जिद्दी हो गया। वो किसी की भी नहीं सुनता था। कुछ समय बाद बादशाह बीमार हो गए। तब उन्होंने अपने बेटे को कहा कि मेरे बाद राजगद्दी में तुमको ही बैठना है। अब तुम अपनी जिद को छोड़कर समझदारी से राज्य संभालना। इतना कहते ही बादशाह के प्राण चले गए। कुछ दिनों का शोक करने के बाद जैनुस सनम बादशाह बन गया। उसने खुले हाथों से राजमहल का सारा खजाना लुटाने लगा। उसने राज्य के बड़े पदों पर भी अपने दोस्तों को रखना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद खजाना खत्म हो गया और राज्य की हालत देखकर सैनिकों ने नौकरी छोड़ दी। राजमहल का ऐसा हाल देखकर नए बादशाह को दुख हुआ। उसने अपने सारे दोस्तों को बड़े पदों से हटा दिया और सभी अनुभवी लोगों को रखा। सबने बादशाह को उनकी गलतियों के बारे में बताया। बादशाह को सब कुछ समझ तो आ गया था, लेकिन पैसे न होने की वजह से राज्य चला पाना मुश्किल था। दिन रात जैनुस सनम यही सोचता था कि कैसे पैसों का इंतजाम करे। ये सोचते सोचते एक दिन बादशाह की आंख लग गई। उसी वक्त उसने सपने में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उसने जैनुस सनम से कहा, तुम जल्दी ही अमीर बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें तुरंत मिस्र की राजधानी काहिरा अकेले जाना होगा। जैसे ही उसकी नींद टूटी उसने सपने के बारे में अपनी माँ को बताया। बादशाह की माँ ने उसे इतनी दूर अकेले जाने से कई बार मना किया, लेकिन जैनुस सनम जिद्दी था। उसने माँ की एक नहीं सुनी। माँ के हाथों में राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर वो चुपके से काहिरा के लिए निकल गया। कुछ दिनों की यात्रा करके जैनुस सनम काहिरा पहुंचा। काफी थकान होने की वजह से वो सामने दिख रहे मस्जिद में जाकर सो गया। सोते ही उसे दोबारा वो बूढ़ा दिखा। उसने सपने में कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। तुम यहाँ पहुँचे मुझे अच्छा लगा। अब तुम वापस बसरा चले जाओ। तुम्हें अपने राज्य में ही धन मिलेगा। इतने में ही बादशाह की नींद खुल गई। उसके मन में हुआ कि मैं बेवकूफ़ बन गया। इतना सोचते हुए वो अपने राज्य लौटा। वहां पहुंचते ही उसने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने उसे कहा, मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था। दुखी मन से इस बारे में सोचते हुए जैनुस सनम सो गया। उसे दोबारा वो बूढ़ा इंसान दिखा। उसने सपने में कहा कि तुम्हारे पिता का अमुक इलाके में एक पुराना महल है। वहां पर खुदाई करोगे तो तुम्हें काफी खजाना मिलेगा। सुबह होते ही जैनुस सनम की नींद टूटी तो भागकर अपनी माँ के पास गया। उसने माँ को अपने सपने के बारे में दोबारा बताया। बादशाह की माँ को उसकी बात पर हंसी आई। जैनुस सनम ने कहा, माँ तुम हंस लो, लेकिन मैं उस पुराने महल में जा रहा हूँ। इतना कहकर जैनुस सनम अमुक महल में पहुँच गया। वहाँ काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसे फर्श के नीचे सीढ़ियाँ दिखीं। वहाँ कई सारी बड़ी बड़ी सुराही रखी थी। उसके अंदर कई अशरफियाँ थीं। वो मुट्ठी भर अशरफी लेकर माँ के पास दौड़ते हुए गया। माँ उन्हें देखकर काफी खुश हुई और बादशाह के साथ उस पुराने महल में जाने के लिए कहने लगी। बादशाह तुरंत अपनी माँ के साथ उस महल में पहुंचा। उसने वहां करीब 40 सुराही देखी जो अशरफियों से भरी हुई थी। फिर बादशाह की माँ के हाथ में एक सोने की चाबी लगी। बादशाह और उसकी माँ दोनों मिलकर उस चाबी का ताला ढूंढने लगे। कुछ देर बाद एक बड़ा सा दरवाजा दिखा जिसमें सोने का ताला लगा हुआ था। उस पर वो चाबी लगाते ही दरवाजा खुल गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था जो सोने की अशरफियों से भरा हुआ था। कुछ आगे बढ़ने पर दोनों को बेशकीमती 8 मूर्तियां दिखीं। उससे कुछ आगे एक खंभा था जिसमें लिखा था कि आखिरी और सबसे बहुमूल्य मूर्ति पाने के लिए बेटा काहिरा चले जाओ। वहाँ मुबारक नाम का मेरा एक पुराना सेवक रहता है। वो एक प्रसिद्ध इंसान है। उसके घर पहुंचकर तुम्हें आखिरी मूर्ति मिल जाएगी।
इस संदेश को पढ़ते ही बादशाह वहां मौजूद धन संपत्ति को भूलकर सीधे काहिरा पहुंचा गया। कुछ लोगों से मुबारक का पता पूछने पर वो लोग बादशाह को सीधे मुबारक के घर ले गए। मुबारक ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? ये सवाल सुनते ही जैनुस्सनम ने कहा, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं बसरा बादशाह का बेटा हूँ। पिता अब नहीं रहे और मैं यहाँ नवी मूर्ति के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। मुबारक को यकीन नहीं हुआ कि वह बादशाह का बेटा है। तब जैनुस्सनम ने अपने सारे सपनों के बारे में बताया। सब कुछ जानने के बाद मुबारक ने जैनुस्सनम से कहा कि मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया है। अब आप कुछ देर आराम कीजिए, फिर हम एक लंबी यात्रा पर निकलेंगे। वहाँ आपको कई डरावनी चीजें दिखेंगी, लेकिन आप डरना मत। इतना कहकर मुबारक वहाँ से चला गया और रात भर बादशाह ने आराम किया। सुबह होते ही मुबारक अपने सेवकों को लेकर बादशाह के साथ उस नवी मूर्ति को लाने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों तक घोड़े से यात्रा करने के बाद वो एक छोटे और संकरे रास्ते में पहुंच गए। फिर मुबारक ने सभी सेवकों को वहां इंतजार करने के लिए कहा और खुद बादशाह के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी वहां बड़ी सी नदी दिखी। उसे देखते ही जैनुस्सनम ने कहा कि इसे हम कैसे पार करेंगे? तब मुबारक ने बताया कि यहाँ एक जादुई नाव आएगी। उसमें अगर कुछ अजीब दिखे तो न घबराना और न ही कुछ सवाल करना। अगर नाव में बैठकर आपने कुछ भी बोला तो तुरंत नाव पानी में डूब जाएगी। तभी एक हाथी के सिर वाला आदमी चांदी की नाव लेकर आया। उसने जैनुस्सनम और मुबारक दोनों को एक एक करके अपनी सूंड में उठाया और नाव पर बैठा दिया। कुछ घंटे की दूरी तय करने के बाद उसने अपनी सूंड से दोनों को उसी नदी के उस पार उतार दिया। वहां पहुंचते ही मुबारक ने जैनुस्सनम को बताया कि ये जिन का इलाका है, हमें यहाँ सावधानी से रहना होगा। मैं मंत्र पढ़कर जिन के बादशाह को बुलाएंगे, बस उसके आते ही उसे सिर झुकाकर नमस्ते करना होगा। वो इंसान या राक्षस किसी के भी भेष में आ सकता है। तब मुबारक ने मंत्र पढ़कर एक चादर से खुद को और बादशाह को ढक लिया। मंत्र के उच्चारण के बाद जोर से बादल गरजे और जिन्नों का बादशाह मनुष्य के रूप में आया। तभी जैनुस्सनम ने चादर हटाकर जिन को झुककर सलाम किया। जिन ने जैनुस्सनम के पास आकर कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरे दोस्त के बेटे हो। वो जब भी मेरे पास आता था तो मैं उसे हीरे की मूर्ति देता था। 8 मूर्ति देने के बाद मैंने नवी मूर्ति तुम्हें देना का वादा किया था। अब मैं तुम्हारे पिता को दिया हुआ वादा पूरा कर सकता हूँ। बस तुम्हें पहले मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। तुम्हें एक सुंदर मन की लड़की को इस जिन नगरी में लाना होगा। तब जैनुस्सनम ने जिन के बादशाह से कहा कि मैं किसी का मन कैसे देख सकता हूँ? हम इंसान किसी के मन में क्या चल रहा है यह नहीं जान पाते हैं। जिन के बादशाह ने कहा कि हम जिन भी इंसान की तरह ही किसी का मन नहीं पढ़ सकते। हाँ, मैं तुम्हें एक कांच दे सकता हूँ। जिन ने आगे कहा कि यह एक जादुई कांच है। इसमें जिस भी लड़की की शक्ल सुंदर दिखे तो समझ जाना कि उसका मन अच्छा है। इस शीशे की खासियत यही है कि इसमें किसी भी बुरे दिल वाले की शक्ल अच्छी नहीं दिखती है। बस ध्यान देना कि जब तक वो हमारे इस जिन राज्य में आए तब तक उसका मन साफ ही होना चाहिए। अगर यहाँ पहुँचने पर उसका मन मैला दिखा तो उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। जिन की बात सुनने के बाद जैनुस्सनम और मुबारक दोनों उसी नाव से नदी के दूसरी ओर पहुँच गए। दोनों वहाँ से उनका इंतजार कर रहे सेवकों के साथ काहिरा लौट आए। कुछ दिन आराम करने के बाद जैनुस्सनम एक अच्छे मन वाली लड़की ढूंढने के लिए बाहर जाने लगा। तब मुबारक ने बताया कि इस इलाके में कई सारी लड़कियां हैं। पहले इसी इलाके से लड़कियों को ढूंढते हैं। इतना कहते ही मुबारक ने एक बुढ़िया को लड़कियां ढूंढने का जिम्मा दे दिया। कुछ ही दिन में वो बुढ़िया कई सारी लड़कियां मुबारक के घर लेकर आ गई। सारी लड़कियां दिखने में काफी खूबसूरत थी, लेकिन जादुई कांच में कोई भी सुंदर नहीं लग रही थी। शहर की सारी लड़कियां देखने के बाद मुबारक और जैनुस्सनम दोनों ही बगदाद चले गए। मुबारक और जैनुस्सनम दोनों ने मिलकर बगदाद में अच्छे दिल वाली लड़की ढूंढना शुरू किया। कई दिनों तक कुछ न होने पर दोनों ने एक कमरा किराए पर ले लिया। उनके पड़ोस में मुराद नाम का आदमी रहता था। उसने एक दिन दोनों से बगदाद आने का कारण पूछा।
मुबारक और जैनुस सनम ने उसे बताया कि वो एक अच्छे मन की लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्होंने मुराद को यह नहीं बताया कि उन्हें लड़की को जिन के पास लेकर जाना है। ऐसे में मुराद को लगा कि जैनुस सनम बादशाह खुद विवाह करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। ये सोचकर मुराद अपने साथ बादशाह को एक लड़की के घर लेकर गया और उसके पिता से बातचीत करने लगा। तभी उसकी बेटी वहां आई तो मुराद ने उसे चेहरे से नकाब हटाकर सबको आदाब करने के लिए कहा। लड़की ने जैसे ही चेहरे से नकाब हटाया तो जैनुस सनम उसे देखता ही रह गया। उसके मन में हुआ कि यह लड़की तो मेरी ही होनी चाहिए। उसी दौरान मुराद ने जैनुस सनम से उस लड़की की शादी की बात कर दी। लड़का बादशाह है जानते ही लड़की के पिता ने तुरंत शादी के लिए हाँ कह दिया। इस दौरान जैनुस सनम उस लड़की को ही देख रहा था। तभी उसने जिनका दिया हुआ जादुई कांच निकला। वो लड़की उसमें भी बहुत सुंदर दिख रही थी। ये देखकर जैनुस सनम बेहद खुश हुआ। तब तक मुराद ने दोनों का निकाह भी तय कर दिया था। जैनुस सनम शादी की बात सुनते ही डर गया, लेकिन उसे उस लड़की से प्यार हो गया था। इसलिए 2 दिन बाद उसने लड़की से निकाह कर लिया। जैनुस सनम उससे प्यार करने लगा था, इसलिए चाहता था कि वो उसे अपने शहर लेकर जाए। तभी मुबारक ने कहा कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करना, वरना जिन तुम्हें बुरा दंड देगा। किसी तरह से अपने दिल पर पत्थर रखकर वो उस लड़की को जिन के शहर लेकर जाने लगा। रास्ते में मुबारक से जैनुस सनम की पत्नी ने पूछा कि मेरे पति मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। क्या ये मुझे पसंद नहीं करते? इसका जवाब देते हुए मुबारक ने बताया कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है। इतना कहकर उसने जिन का वो पूरा किस्सा सुना दिया। लड़की जोर जोर से रोने लगी, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। कुछ ही देर में तीनों जिन के शहर पहुंच गए। जिन्नों का बादशाह लड़की को देखकर बहुत खुश हुआ। उसने मुबारक और जैनुस सनम दोनों को अपने राज्य वापस लौटने के लिए कह दिया। फिर उसने जैनुस सनम को कहा कि तुम्हें वो नवी मूर्ति अपने उसी महल में मिल जाएगी। इतना सुनकर दोनों वापस आ गए। जैनुस सनम उस लड़की की याद में रोता रहा, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। वो वापस काहिरा आया और माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने कहा कि अब तो वो मूर्ति वहाँ आ गई होगी, चलो उसे चलकर देख लेते हैं। माँ की जिद को देखते हुए जैनुस सनम उस महल में चला गया, लेकिन उसके मन में वही लड़की थी। जैसे ही वो महल पहुंचा उसे 8वीं मूर्ति के बगल में वो लड़की मूर्ति की तरह खड़ी दिखी। उस लड़की को देखकर जैनुस सनम काफी खुश हो गया। लड़की ने बादशाह से कहा कि तुमने तो मुझे जिनके हाथों मरने के लिए छोड़ दिया था, अब मुझे यहाँ देखकर तुम्हें बहुत दुख हो रहा होगा। जैनुस सनम ने कहा कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल नहीं बता सकता हूँ। मैं हर वक्त यही चाहता था कि तुम मुझे वापस मिल जाओ। तभी वहाँ जिन का बादशाह आया और कहा कि जैनुस सनम मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम उसमें पास हुए। इस लड़की को मैंने मारने के लिए या अपने लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही चुनने के लिए कहा था। अब तुम्हें इस लड़की के साथ ही वो नवी मूर्ति भी मिल जाएगी। बस मैं चाहता था कि तुम सूझबूझ वाले इंसान बन जाओ। अब तुम्हें ये सच्चे मन की लड़की हरदम अच्छी राह दिखाएगी और कई चीजें अब तक के सफर में तुम समझ भी गए होंगे। इतना कहकर जिन का बादशाह अदृश्य हो गया। उसके बाद जैनुस सनम ने अपने निकाह की शानदार दावत दी और पूरे नगर के लोगों को मिठाई व उपहार दिए। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। आगे बादशाह शहरयार को शहरजाद क्या कहानी सुनाती है, जानने के लिए मॉम जंक्शन की वेबसाइट पर दूसरी स्टोरी पढ़ें। सुनने के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।